अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज़ जॉब के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवे में वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। कौन-कौन सी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उम्र की हद क्या होनी चाहिए और क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, इस सब पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर ऑफिस लाहौर फॉर री एंगेजमेंट रिटायर्ड स्टाफ ऑफ सिग्नल डिपार्टमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो वैकेंसी है वो दरअसल जो सिग्नल डिपार्टमेंट का रिटायर्ड स्टाफ है, ये उनके लिए ये वैकेंसी जो है वो अनाउंस हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मेंशन बिलो सब्जेक्ट टू फिजिकल फिटनेस। और 1 साल के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के पर जो है ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। कैटेगरी कौन सी है वो देख लेते हैं। सब इंजीनियर सिग्नल की कैटेगरी है जिसका बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो टोटल 8 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें से LHR की 2 वैकेंसीज है, KYC की 1 और SUK की 5 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अब बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी की। तो रिटायर्ड ऑफिशियल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर सिग्नल्स BS11, सिग्नल इंस्पेक्टर BS16 इन पाकिस्तान रेलवे। अगर आप पाकिस्तान रेलवे में एज अ सिग्नल इंस्पेक्टर काम कर चुके हैं और आपका बेसिक पे स्केल जो है वो 16 था, या फिर आप एज अ सब इंजीनियर सिग्नल काम कर चुके हैं और आपका बेसिक पे स्केल 11 था, तो फिर आप इस पोजीशन के लिए अहल हैं। और साथ ही साथ आपकी एज जो है वो नॉट मोर देन 62 ईयर्स, आपकी एज जो है वो 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैविंग क्वालिफिकेशन मैट्रिक और DAE इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और इसके साथ साथ आपके पास मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को आप पूरा करते हैं तो फिर आप सब इंजीनियर सिग्नल की पोजीशन के लिए अहल है। या फिर इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपके पास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर हो, यानी DAE किया हो आपने इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इन तीनों फील्ड में आपने DAE किया हो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। हैविंग मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो 3 साल का तजर्बा हो रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट में, तो भी आप इस पोजीशन के लिए अहल है। या तो आप रिटायर्ड हों पहले से सिग्नल पाकिस्तान रेलवे सिग्नल से, और अगर आप रिटायर्ड नहीं हैं तो फिर आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का, और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट में। ये तो थी पोजीशन। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई कैसे करना है और टर्म्स एंड कंडीशंस की। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स यानी 62 साल होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड ऑन अबव कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। जैसा कि आपको ऊपर बताया है, अगर आप एज अ रिटायर्ड हैं रेलवे सिग्नल से तो फिर आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे विल ड्रा देयर सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर लास्ट पे ड्रा अलोंग विद यूजुअल अलाउंसेस एडमिसिबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट रूल्स। आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो सैलरी विल ड्रा देयर सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर लास्ट पे ड्रॉन अलोंग विद यूजुअल अलाउंसेस। सैलरी के साथ साथ जो है वो अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपॉइंटमेंट रूल्स के मुताबिक होगा। इसके साथ साथ हाउएवर दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर ग्रेजुएटी एंड पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। पेंशन जो है वो इन पोजीशंस के लिए नहीं दी जाएगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर शुड बी एक्सटेंडेबल फर्दर फॉर 1 ईयर।
अगर ज़रूरत हुई तो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट हो इसको मज़ीद 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है हैज़ द राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको हक हासिल है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट भी कर सकती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको पास करना होगा मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन जो कि पाकिस्तान रेलवेज हॉस्पिटल से होगा। और दोस्त हु वर रिटायर्ड कंपल्सरी रिमूव डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस आर रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। और अगर आप जो है वो पहली पोस्ट से किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से रिटायर हुए हैं तो फिर आप इसके लिए अहल नहीं है। कॉल लेटर्स विल बी इशूड ओनली टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। सिर्फ उनको कॉल लेटर जाएंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। कोई भी किसी किस्म का टीए डीए जो है वो इंटरव्यू या मेडिकल के लिए नहीं दिया जाएगा। और सिलेक्टेड पर्सन विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन द इंटायर रेलवे सिस्टम। और जो सिलेक्ट होगा शख्स उसको रेलवे सिस्टम में कहीं भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। आप अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे वो देख लेते हैं। Applications must be accompanied by the attested copies of the following necessary certificate। इन सब की आपने जो है वो कॉपीज जो है वो टेस्ट करवा के सबमिट करवानी होंगी जिसमें ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी आपका आईडी कार्ड होगा, शनाख्ती कार्ड, रेलवे रिटायर्ड आइडेंटिटी कार्ड, रेलवे से जब आप रिटायर हुए थे आपका वो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो कॉपी ऑफ पीपीओ की फोटो कॉपी ऑफ एलपीसी की फोटो कॉपी साथ में लगानी है, सर्विस सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी साथ में लगानी है, 3 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में लगाएंगे और 3 पोस्टल इनवेल्प विद आरएडी कार्ड, कंप्लीट एड्रेस और सेल नंबर रिटर्न देयर ऑन आल्सो बी सेंट विद एप्लीकेशन। और साथ में 3 पोस्टल इनवेल्प विद आरएडी कार्ड जो है कंप्लीट एड्रेस और सेल नंबर के साथ लिख के आपने उसके ऊपर वो भी एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? टाइप्ड एप्लीकेशन अलोंग विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन देयर ऑन विल बी एक्सेप्टेबल। टाइप्ड एप्लीकेशन यानी आपकी जो टाइप्ड एप्लीकेशन होगी वो और उसके साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो एक्सेप्टेबल होगी। और इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन टू चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस इम्प्रेस रोड लाहौर। और आपको ये एप्लीकेशन जमा करवानी होगी चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स ऑफिस इम्प्रेस रोड लाहौर पे। और पोस्टल ऑर्डर अमाउंटिंग ₹1000 एज अ प्रोसेसिंग फी फॉर ईच एप्लीकेशन शुड बी अटैच्ड। जो पोस्टल ऑर्डर आपने लगाने हैं 3 पोस्टल इनवेल्प उसकी जो अमाउंट है वो ₹1000 है। वो एज अ फ़ी प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेसिंग जो है वो आपसे चार्ज की जाएगी। लास्ट डेट की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जमा करवाने की लास्ट डेट 22 जून 2026 रखी गई है। लिहाजा 22 जून 2026 से पहले आपने इन पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। ये तो थी तमाम मालूमात। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।